हाय गाइस, कैसे हो? और करवा चौथ की कल बीत गया, इसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं। कैसा रहा आप लोग बताइएगा। मैं कशिश कंगना हूँ। मैं एक हाउस वाइफ हूँ और मेरी यूट्यूब चैनल है। 3 साल से मैं चैनल पर काम कर रही हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है कि आप लोग इतने प्यारे प्यारे मेरे फ्रेंड्स बने। और किसी की मैं भाभी बनी, किसी की चाची बनी, किसी की दोस्त बनी, किसी की दादी बनी, किसी की नानी बनी। तो मुझे बहुत खुशी हुआ और सभी मुझे भर भर के प्यार ब्लेसिंग दिए और सभी दिल के बहुत अच्छे हैं। खट्टी मीठी नोक झोंक होती है, रूठना मनाना एक दो। और लेकिन एक बात मैं यूट्यूब से सीखी हूँ, अगर अच्छे टाइम में अगर कोई सपोर्ट नहीं करते, मैं बट देखी हूँ कि जब भी मैं कभी भी रोई हूँ, सबके साथ होता है, मेरे मन में भी दिल में जगह होती है। अगर तो मेरे भी फ्रेंड अगर सैड सॉन्ग गाते तो मेरा मन विचलित हो जाता है। उसी तरह से मैं भी जब भी सैड होती हूँ तो मेरे फ्रेंड लोग मुझे पूछते हैं और मुझे भर भर के सपोर्ट करते हैं। ये यूट्यूब का खासियत है और बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ जानने को मिला। तो न्यूज़ में जो देखती हूँ मैं, हाउस वाइफ को एक पति पत्नी के रिश्ता होता है, बहुत प्यार विश्वास का होता है, बहुत प्यार और विश्वास का होता है। एक लड़की जब मायके से अनजान लोगों के साथ सिर्फ पति के बल पे ही आती है घर और ससुराल। बट अगर सारे अगर रिश्ते सास ननद देवर जेठा जेठानी देवरानी, अगर भतीजा कजन, नहीं कजन नहीं, मतलब जेठानी के बच्चे देवरानी के बच्चे अगर ना भी प्यार करें, बट अगर पति जो जो 7 फेरे लेकर अगर शादी करके आता है, वो अगर उसे प्यार करे सपोर्ट करे, तो किसी फैमिली की मजाल नहीं होती कि उसकी तरफ आंख उठा कर देखे। बट एक लड़की बड़ी अरमान के साथ है, बट वो लकी पीपल होते हैं। बट हम आप जैसे और भी बहुत सारी महिलाएं हैं, आप लोग मेरे बात से अग्री होंगे, बट रोना मत, विदाउट स्किप देखना। तो ऐसे मामले में कहीं होता है कि कहीं कहीं देखती हूँ कि पति लोग बोल नहीं पाते हैं और घर में मनमाना भी होता है, फिर भी बोल नहीं पाते हैं। और कहीं कहीं ऐसा होता है कि जानबूझ के भी पति इग्नोर करते हैं कि गुड बुक में रहना चाहते हैं कि अगर मैं अगर आँख उठाकर बोलूँगा, पत्नी का फ़ेवर करूँगा, इधर माँ है, इधर भाई है, भाभी है, इधर छोटा भाई भाभी है और बहन है, तो अगर इधर बोलूँगा तो पत्नी की तरफ से जाऊँगा, पत्नी की तरफ से पछले फ़ेवर में बोलूँगा तो घर वालों की तरफ से जाऊँगा। और कहीं-कहीं तो जानबूझकर पति भी चुप रहते हैं कि वो कुछ नहीं सोचते हैं। कहीं-कहीं होता है कि ठीक हो रहा है इसके साथ, बहुत ज़िद्दी बनती है। एक लड़की का सपना जब टूटता है, जब सारे लोग घर में एंटी पीपल होते हैं और फिर वो एक आस के साथ पति के पास जाती है कि सासू माँ ने मुझे ऐसे बोला, जेठ ने मुझे ऐसे बोला, जेठानी के बच्चे ने ऐसे बोला, देवर ने मुझे बोला, ननद ने बोला। बट एक लड़की का उम्मीद के साथ जाती है, बट जब वहाँ उसे सुनने को मिलता है पति के, तो अच्छा तो हुआ, तुम तो इसी लायक हो। तो पत्नी सब कुछ से सबसे फाइट कर लेती है, सास से फाइट कर लेती है, ससुर से, देवर जेठ जेठानी से। जब तक वो झगड़ा करते हैं तो विपरीत प्रतिक्रिया में ये भी आवाज़ करती है। बट पत्नी का जब आत्मविश्वास जब लो हो जाता है और पत्नी बिल्कुल अपने आप को सरेंडर कर देती है, गिव अप कर देती है, जब पति की उम्मीद से जाती है पति से कहने कि अब पति जब ऑफिस से आता है या पति दुकान से आता है, जब उम्मीद के साथ जाती है कि शायद पति को मैं बताऊंगी सारा सबने मुझे दुख दिया तो पति मुझे पछ लेगा। बट जब उसको एक महिला जब वहाँ पे कमज़ोर पड़ जाती है, जब पति बोलता है कि अच्छा हुआ तुम्हारे साथ तो इतना ही हुआ, मैं तो रहता तो वहीं पर अगर मेरे सामने इतना झगड़ा होता तो मैं तुम्हें तो 2-4 थप्पड़ लगा देता और घर से बाहर हटा देता, तुम्हारे माँ बाप को बुलाकर मैं तुम्हें भेज देता। तब वहाँ पे एक लड़की कमज़ोर पड़ जाती है, क्योंकि वहाँ पर एक गाना यहाँ पर एक सटीक बैठेगा। क्षण से जो टूटा कोई सपना, जग सुना सुना लगे, जग सुना सुना लगे, कोई रहे ना को जब अपना, ये क्यों होता है जब दिल रोता है, सिसक सिसक। फिर एक पत्नी सरेंडर कर देती है, गिव अप कर देती है, वहाँ पे कमज़ोर पड़ जाती है। जहाँ पर उम्मीद रहता वहाँ पर अगर उसे सपोर्ट नहीं मिलता, वहाँ पर स्टेप फॉरवर्ड
जवाब मिल जाता है, फिर पत्नी टूट जाती है। और एक तरफ डर के मारे मायके भी नहीं बताते हैं, क्योंकि मायके में जब बहुत लकी पीपल हैं, जब मायके में बच्चियों की बात सुनी जाती है, बट कहीं कहीं वो नहीं भी सुनते हैं, बट मालूम नहीं भी रहती। बट थर्ड पीपल भी विलेन का काम करते हैं, जो मायके में भी गुड बुक में रहते हैं कि अरे नहीं, आपकी बच्ची में ही दोष है, क्योंकि आपका दामाद बहुत अच्छा है, आपका बच्ची में ही दोष है। तो वहाँ पर भी मैं सभी पेरेंट्स को कहूँगी कि अगर इस तरह से कुछ भी वाक़या हो तो प्लीज़ आप लोग आँख मत ना बंद करें, और अपनी बेटी के, अपनी बहन की, अपनी नंद की, अपनी छोटी बहन, बड़ी बहन की बात को सुनें, एक बार ज़रूर सुनें। किसी थर्ड पीपल के बात पर उसे ही गलत किया जाता है, तो एक लड़की वहाँ पे कमज़ोर पड़ जाती है। और मैं आगे भी बताऊँगी, और आप लोग सेंटी मत होना। तो कहते हैं कि जीवन साथी, कहते हैं, और हमारे गांव में कहावत है कि मैके में माँ, मैके में मैया, ससुराल में सैया। सैया मीन्स पति को बोला गया है। तो कितना भी आपको मायके में अगर प्यार दुलार मिले, अगर माँ बाप हैं, माँ है, तो मायका माँ से रहता है, सभी लोग हैं। बट अगर माँ नहीं है तो आप एक एक आँख आपकी पूरी ढूंढते रहेगी, पूरा रूम में ढूंढते रहेगी कि माँ नहीं है। वहाँ पे आपको सूना लगेगा, क्योंकि माँ आपको हर चीज़ आपको जानती है बचपन से लेकर आते। तो वहाँ पे मायके में मैया, ससुराल में से। उसी तरह लड़की एक भरोसे के साथ माँ बाप हाथ थमाते हैं अनजान पुरुष के पास कि मेरी बेटी को ले जाना, इसे ताउम्र नमक रोटी ही खिलाना, बट मेरी बेटी को ही उसकी बातों को भी सुनना, उसको प्यार देना, उसको आज़ादी देना। बट लोग भूल जाते हैं, शुरू में कहते हैं कि खुद रोइए मत, घबराइए मत, आपकी मैं बहू नहीं, बेटी बनाकर ले जा रही हूँ, पत्नी नहीं है, मेरी दोस्त रहेगी और लाइफ टाइम इसे कोई दुख नहीं होगा। बट बात एक लड़की का जब धरातल पर आती है, जब यथार्थ के धरातल पर, जब उसे आशा के विपरीत उसे फेस करना पड़ता है, और सारे लोग एंटी पीपल हो जाते हैं और टूट जाती है, उसे कोई सुनने वाला नहीं होता है। फिर एक लड़की, फिर एक बहू, एक बेटी कंप्रोमाइज कर लेती है, फिर वो अपने आप को बच्चों में बिजी रख लेती है, अपनी सारी सुंदरता खो देती है। इससे आगे मैं नहीं बता पाऊँगी।